morning students, myself Neetu Agarwal, your business studies teacher. आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से नेक्स्ट टॉपिक चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर आपका ये है 9 चैप्टर है। सेकेंड यूनिट का आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 9 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है ये टॉपिक? हमने बहुत तरह के बिजनेस के बारे में पढ़ा। सेकेंड यूनिट में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की अपने कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। अब इस चैप्टर में हमसे ये चॉइस करवाया जाता है, एक बिजनेस, एक पर्सन एक बिजनेस खोलना चाहता है तो अब उसको ये चॉइस करनी है कि वो किस तरह का बिजनेस खोले। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जाए, क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ जाए, या वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाए। वैसे तो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिजनेस खोल सकता है, ठीक है, बट फिर भी कुछ बातें होती है जिनको वो कंसिडर करता है, जिनके बारे में वो सोचता है बिफोर डिसाइडिंग कि उसको किस तरह का बिजनेस खोलना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये डिसाइड करने से पहले कि वो पर्टिकुलर टाइप का वो बिजनेस खोलना चाहता है, उसको उस बिजनेस की कॉस्ट को जरूर कंसीडर कर लेना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस को खोलने जा रहा हूँ उसमें लागत कितनी लगेगी। नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो कम पैसे से भी स्टार्ट किया जा सकता है। पार्टनरशिप अगर 2 या 3 पर्सन है, सभी मिलके पैसा लगाने के लिए तैयार है, तो हम पार्टनरशिप बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर हमारी कॉस्ट कम है, हम कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात, इजी इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को सेटअप करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। अगर आप इन फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को, आप रजिस्ट्रार को सेटिस्फाइड कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हो, तो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी जा सकते हो। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना चाहते हो तो हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास जमीन होनी चाहिए, हमारे पास बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, हमें बिजनेस को खोल सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस को पैसा चाहिए तो पर्सनल असेट्स को सेल करके भी बिजनेस में पैसा दिया जा सकता है, देना पड़ेगा। और अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो एक सीमा तक, एक लिमिट अमाउंट तक ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा बिजनेस नहीं मांग सकता ओनर से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में जो प्रोप्राइटर की, ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बिजनेस को पैसा चाहिए तो वो अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके बिजनेस को पैसा देते हैं। बट इन केस ऑफ द कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लायबिलिटी को रखना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, मुझे पर्सनल असेट सेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल सकते हो, आप पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मैं अपनी पर्सनल असेट्स को नहीं दूंगा, मैं लिमिटेड पैसा ही बिजनेस में लगा सकता हूं, तो उस केस में आपको कंपनी की तरफ देखना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस कितने लंबे समय तक चलेगा। नॉर्मली हमने बात करी कंपनी के केस में परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है, मेंबर चेंज होते रहते हैं। बट अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है। अब जब तक वो है, जब तक अपने बिजनेस को चला लेगा, ठीक है ना। अगर उसकी डेथ हो गई या बीमार हो गया, उसको कहीं जाना पड़ गया, तो उसका शटर
डाउन, उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं, हाँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि फैमिली के कई मेंबर्स होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। अगर फादर नहीं है तो बेटे चला लेंगे, बेटे के बाद उनके बेटे चला लेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी, अगर हम ऐसा बिजनेस खोलना चाहते हैं जो लंबे समय तक चलता रहे, तो हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जाना चाहिए। मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छे एफिशिएंट मैनेजमेंट का बेनिफिट मिले, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट का, तो नो डाउट हमारी बिजनेस में भी पैसा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक काबिल एफिशिएंट मैनेजमेंट हमें तभी मिल सकता है जब एक अच्छी रेम्यूनरेशन उसको पे करेंगे। तो कोई छोटा बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छी रेम्यूनरेशन किसी मैनेजर को दे बिजनेस को चलाने के लिए। तो इस केस में अगर हम एक अच्छी मैनेजरल एबिलिटी को यूज करना चाहते हैं, तो हमें बड़े बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। कैपिटल कंसिडरेशन, कैपिटल, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन स्टार्ट विद द लिटिल कैपिटल, but company organization, joint Hindu family business require the more amount of the capital. Beside trading business required less capital, but manufacturing business required more capital. तो it is up to us कि हम किस तरह के बिजनेस की तरफ जाना चाहेंगे। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, हम मशीन खरीदेंगे, लेबर हायर करेंगे, जमीन खरीदेंगे। बट इफ वी डोंट हैव सो मच मनी, तो वी गो फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस और द स्मॉल टाइप ऑफ द बिजनेस। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर हम ये चाहते हैं कि बिजनेस का सारा कंट्रोल हमारे हाथों में रहे, डिसीजन हम ही ले, सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट हो रखे हम, तो उस केस में हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खोलना चाहिए। क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की वेलफेयर के लिए सोसाइटी को स्टार्ट किया जाता है, वहाँ पे हर इंफॉर्मेशन मेंबर्स को, कंपनी में हर इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि कंपनी के केस में तो जो बिजनेस का कंट्रोल है वो बहुत सारे लोगों के हाथों में चला जाता है। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे सभी के हाथों में कंट्रोल चला जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर होंगे सभी के हाथों में कंट्रोल चला जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस प्रकार का है? हमारा बिजनेस ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब ट्रेडिंग बिजनेस तो कम अमाउंट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, पर नॉर्मली ट्रेडिंग में हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ पे या तो पार्टनरशिप होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, या हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद है नीड ऑफ सीक्रेसी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रहे, किसी को नहीं पता चले हम क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर डिसीजन है, क्या हमने कुछ नया करना है अपने बिजनेस में, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी को भी पता ना चले, तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना चाहिए। क्योंकि कंपनी में तो हर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने पड़ते हैं। कंपनी की पूरी डिटेल पब्लिकली जो है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करानी पड़ती है, जहां से कोई भी आके कंपनी के बारे में जान सकता है। टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्योंकि बिजनेस भी स्मॉल स्केल पे है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में कम होता है, बट कंपनी के केस में टैक्स लायबिलिटी, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा पे करना चाहते हो, अगर आप पे कर सकते हो गवर्नमेंट को टैक्स, तो आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है विच कैन बी चेंज। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, बिकॉज सो मच अमाउंट इज नॉट इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ द बिजनेस, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके मार्केट में डिमांड नहीं है, तो हम इजीली बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पैसा उस बिजनेस में नहीं लगा रखा। अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनारियो, हम अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं।
बट अगर हमने कंपनी ही खोल ली, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी ही खोल ली, तो वहां पे रिवर्स होना बहुत मुश्किल होता है। ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जाता है, मशीनरीज खरीद ली जाती है, जमीन खरीद ली जाती है, तो वहां पे रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपने, हमारा नेचर फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर है कि हम अकॉर्डिंग टू मार्केट अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट अपने बिजनेस को चेंज करने की हमारी सोच है, तो उस केस में हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हमें एक पर्सन को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि उनको किस तरह का बिजनेस खोलना चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, मैं आपको वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुक में से आप ये सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।